सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया चलती होगी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गुप्त उत्तर काल। तो दोस्तों, आपको पता है इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को इस वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, वन बाय वन। तो वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये जो स्थापना की गई थी ये की गई थी पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। याद रखिएगा इसे, पुष्यभूति वर्धन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कि किस राज्य की कौन सी राजधानी थी। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जो वर्धन राज्य है उसकी राजधानी थी थानेश्वर। मोखरी राज्य जो था उसकी राजधानी थी कन्नौज। और वाकाटक जो राज्य था उसकी राजधानी थी पुरिका। और मैत्रक जो राज्य था उसकी राजधानी थी वल्लभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर फिर से बताना है कि किस राजवंश का संस्थापक कौन था। तो वर्धन राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, पुष्यभूति। मोखरी राजवंश का जो संस्थापक माना गया था ये ईशान शर्मा को माना गया था। वाकाटक जो राजवंश है उसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। और मैत्रक जो राजवंश था उसका संस्थापक माना गया था भट्टार्क, ठीक है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। तो उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी। तो ये बनाई थी वेजयंती या वनवासी को। वेजयंती को बनाया था अपनी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन महान विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है। तो हर्षचरित जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी रट लीजिएगा। तो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री आया था वो चीनी यात्री का नाम था हेनसांग। क्या था, हेनसांग। अगला सवाल, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित किया गया था ये किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो थे ये दरबारी कवि माने जाते थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के। अगला सवाल, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय था इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ था इसकी जानकारी मिली थी ऐहोल अभिलेख से। किससे, ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतापशील, हुन, हरिण, केसरी और महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसे दी गई थी या किसकी थी, ये आपसे पूछा है। तो ये तीनों जो उपाधियाँ थी ये प्रभाकर वर्धन की उपाधियाँ मानी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो सम्राट हर्ष ने जो अपनी राजधानी
थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी, तो ये थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर दी गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल, सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? तो सकलोतरापथनाथ जो कहा गया है, ये कहा गया है दोस्तों हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट सवाल, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को कहा है शिलादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त वंश के हानि के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो उत्तर भारत में बड़े भाग का जो पुनर्गठन किया गया था, ये किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा ही, हर्षवर्धन के द्वारा ही। नेक्स्ट सवाल, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देख सकते हो रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बंगाल का कौन सा ऐसा शासक था जो हर्ष का समकालीन माना गया था? तो वो था शशांक, शशांक यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो हर्षवर्धन को जो परास्त किया गया था, ये किया गया था नर्मदा नदी के किनारे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कौन सा था सबसे महत्वपूर्ण शहर? कन्नौज, कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण माना गया था हर्ष के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? इम्पोर्टेंट सवाल, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो हर्ष की जीवनी लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा करता था, ये करता था प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में अपनी धार्मिक सभा करता था। नेक्स्ट सवाल है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी थानेश्वर, ये जो स्थित है, ये स्थित है हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राज्यश्री का जो विवाह किया गया था, ये किया गया था दोस्तों मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। किसके द्वारा, किसके साथ किया गया था? तो मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो यह हत्या की गई थी गौड़ नरेश शशांक के द्वारा ही, शशांक के द्वारा ही की गई थी राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या। अगला सवाल, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट सवाल, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो कौन लेके गया था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन याद रखिएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए। जो कन्नौज है ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर माना गया था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर जो माना गया था दोस्तों, ये माना गया था मथुरा को। किसको? मथुरा को माना गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट जो निवासी माना गया था, ये माना गया था थानेसर का। किसका? थानेसर का निवासी माना गया था। अगला सवाल, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का जो रचनाकार माना गया था, ये माना गया था हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर क्वेश्चन,
सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये 2 धार्मिक सम्मेलन जो किए गए थे आयोजित, वो कहाँ किए गए थे? तो कन्नौज एवं प्रयाग में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट सवाल है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन माने गए थे? तो इनके जो नाटककार माने गए थे दोस्तों, ये माने गए थे हर्षवर्धन। देख सकते हो राजस्थान के एग्जाम में ये देखने को मिला है। अगला सवाल है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को जो शासक ने पराजित किया था उसका नाम था हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के ऊपर एक न एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा या पूछा ही जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो हिंसांग को याद करने का जो मुख्य कारण माना गया है वो था सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना वेरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, हिंसांग को याद करने के लिए। नेक्स्ट सवाल, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो शासक माना गया था वो वातापी का शासक माना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपने पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, तो वल्लभी नरेश का जो नाम था वो नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट सवाल, 641 ईसा पूर्व में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन के द्वारा ही भेजा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वांग हेवेनसे, ठीक है, वांग हेवेनसे। नेक्स्ट सवाल, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा गया है हैंसांग को, हैंसांग को ही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हैंसांग भारत में लगभग कितने साल रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ये रहा था 14 साल या 14 वर्ष। 41 नंबर क्वेश्चन है, हैंसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो ये करवाया गया था कन्नौज में। कहाँ पर करवाया गया था? कन्नौज में। नेक्स्ट सवाल, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया था? तो कुंभ मेले को जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया था ये हर्षवर्धन को ही दिया गया था। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणीवर्ती अग्रगमन को रोका। तो किसने रोका था अग्रगमन को? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? तो किसने दिए थे? तो ये दिए गए थे हर्षवर्धन के द्वारा ही। नेक्स्ट सवाल 45 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो हर्षचरित और कादंबरी जो कि इम्पोर्टेंट रचना मानी गई है, ये लिखी गई थी किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये तीनों भी इम्पोर्टेंट रचना करी गई है। तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भर्तृहरि के द्वारा। बात करते हैं सूर्य शतक की, तो ये सूर्य शतक मयूर के द्वारा लिखी गई है। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा। तो दोस्तों ये जितनी भी रचना है इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो डेफिनेटली आपको रट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है।
और ज़्यादातर इन रचनाओं से क्वेश्चन तो बनते ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देख लेना एक बार। बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रखता था या संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? कालिदास यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। 47 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए में बोला है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और कथन आर में बोला है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संसाधनों के साथ अपनाया। तो बताइए दोनों सही या दोनों गलत हैं? तो दोस्तों दोनों जो कथन है यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। जो आर कथन दिया है ये ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमें जाना चाहिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, ये भी बिल्कुल सही है। सिंहनाद जिसे कि महासेनापति माना गया था, ये भी बिल्कुल सही है। कुंतल जो है जिसे कि सेनापति माना गया है अश्व सेना का, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह किया गया था, बोला गया था हेनसांग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, अग्रहार का अर्थ था? तो अग्रहार का जो अर्थ सही अर्थ था ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल 51 नंबर क्वेश्चन, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? तो घंटी यंत्र का जो यूज़ होता था खेत की सिंचाई के लिए होता था, खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था? तो एरी पत्ती का जो सही अर्थ था जलाशय की भूमि से, जलाशय की भूमि से। नेक्स्ट सवाल, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी? तो भू राजस्व की जो सीमा थी 1/10 से 1/16। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, मोखरी शासकों की राजधानी थी? तो मोखरी शासकों की राजधानी मानी गई थी कौन सी? कन्नौज, ठीक है, कन्नौज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल और इस क्वेश्चन का लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है वेनसांग से, वेनसांग से जुड़ी है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया है ऑब्जेक्टिव के रूप में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो उन वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से देखिएगा, ठीक है। और यही उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, जरूर सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।